जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हमारी जो इनपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट है उनके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है, सिस्टम है हमारा, तो भाई हमने यहाँ पे एक बात समझ ली है कि यहाँ पे इनपुट यूनिट है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है हमारा, एक होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है इसके अंदर मेमोरी यूनिट, और फिर है हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे आज इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट की। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट से। सबसे पहले इनपुट। अब इनपुट यूनिट में क्या क्या आता है? इनपुट यूनिट में वो सारी डिवाइस आएंगी जिनकी सहायता से कंप्यूटर को हम डाटा इनपुट देते हैं। यानी जब भी हमें कंप्यूटर को कोई डाटा देना होगा तो हम किसी ना किसी इनपुट डिवाइस की जो है वो सहायता लेंगे। तो इनपुट यूनिट में जो है आपकी सारी क्या आएंगी? इनपुट डिवाइसें। जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो डिवाइस हैं वो आपकी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है, और कौन सी आपकी इनपुट व आउटपुट दोनों है। देखिए, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ये आपकी क्या है? इनपुट है। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, बार कोड रीडर, एम आई सी आर, एम आई सी आर, आगे एम आई सी आर, इसके अलावा माइक, माइक यानी कि माइक्रोफोन। ठीक है, एक होता है एम आई डी आई कीबोर्ड, एम आई डी आई कीबोर्ड। ठीक है, एम आई डी आई कीबोर्ड। वेबकैम, डिजिटल कैमरा। ठीक है, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, और मेमोरी कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स इत्यादि। ठीक है, और भी हो सकते हैं इत्यादि। देखिए, अब यहाँ पे आपको है ना क्या करना है कि ये जितनी भी डिवाइस मैंने लिखवाई है सभी आपको याद करनी है कि सभी क्या है? आपकी इनपुट है। ठीक है, सभी क्या है? इनपुट है। इसमें आप एक और नोट करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर पे आप नोट करिएगा। एक होता है टच पैड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा है ये। देखिए, अब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये तो हमने लिख लिया सारी इनपुट डिवाइस। भाई बेसिक सा काम है इनका क्या, कि कंप्यूटर को डाटा क्या करेंगे? ये इनपुट देंगे। ठीक है, यही इनका काम है सभी का।
बस थोड़ा सा एप्लीकेशन अलग है, यानी इनको उपयोग कहाँ करेंगे वो थोड़ा सा अलग है, और इनका इनपुट करने का जो थोड़ा तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेंगे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा नाम तो आप इनके याद कर लीजिएगा, अब सवाल कैसे पूछते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि जी सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई सबसे अधिक उपयोग होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक उपयोग होने वाली ठीक है, तो वो होती है आपकी कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड का यूज करते हैं हम टाइप करने के लिए, कोई चीज है, कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, वो हम टाइप करके कंप्यूटर को इनपुट करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कैरेक्टर, सिंबल इत्यादि इनपुट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, तो वो है कीबोर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करना है, पॉइंट यानी कि जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, तो मैं कहीं भी मान लो मेरा वो एक एरो आपने देखा ना, कंप्यूटर के ऊपर एक एरो चलता रहता है, वो इधर उधर इधर उधर, और हम क्लिक करते रहते हैं उससे, तो उस एरो को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, एज ए पॉइंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। तो उसको मूव कौन करता है, उसको मूव कौन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे स्क्रीन पे, माउस। तो पॉइंटिंग का काम किसका है, माउस का। पॉइंटिंग का काम किसका है, माउस का। ठीक है, तो और सबसे अधिक उपयोग होने वाले कीबोर्ड और माउस। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की खोज किसने की थी, सन 1868 में क्रिस्टोफर ने। आपको ये नाम ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर। ऐसा नहीं है कि 1868 से पहले कीबोर्ड नहीं थे, लेकिन ये ऐसा कीबोर्ड था जिसका क्या लिया गया था, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, हक, कानूनी हक। भाई ये कीबोर्ड मैंने बनाया है, ये खोज मैंने करी है, उसका कानूनी हक पहली बार लिया गया था 1868 में। किसने लिया था, क्रिस्टोफर ने। ठीक है, दूसरा माउस की बात करें, ठीक 100 साल बाद 1968 में, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक 100 साल बाद 1968 में। ये किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट। बहुत बार पूछा जाता है कि माउस की खोज किसने की, माउस का आविष्कार किसने किया, तो सन 1968 में किसने किया, डगलस एंजलबर्ट ने। पर ऐसा नहीं है कि इसने 1968 में किया है, इसने इस पे काम तो पहले ही शुरू कर दिया था, 1962 में शुरू कर दिया था। लगभग 1965 के आसपास इसने बना भी लिया था इसको, लेकिन पब्लिकली कब दिखाया गया था, ठीक है, लोगों को कब दिखाया था इसने, 1968 में। तो इसीलिए ये माना जाता है कि भाई 1968 से ही जो है इन्होंने इसकी खोज की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये पूछे गए हैं। आगे ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल और माउस। देखो ट्रैक बॉल का काम भी पॉइंटिंग है, जॉयस्टिक का भी पॉइंटिंग है, और लाइट पेन का भी क्या है, पॉइंटिंग है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे पेपर में आपसे पूछेंगे कि माउस की जगह एक और डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं पॉइंटिंग के लिए, तो वो कौन सी है, ट्रैक बॉल। दोनों में अंतर क्या रहेगा कि जो माउस है, माउस को हम मूव करते हैं। ठीक है, माउस को हम मूव करते हैं, यानी जैसे ही हम माउस जो है हाथ में पकड़ते हैं, फिर उसको हम घुमाते हैं, तभी वो पॉइंट करता है। पर ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल एक जगह पे फिक्स होती है। देखो काम दोनों का एक ही है, ट्रैक बॉल जो है वो एक जगह पे रखी होती है, एक जगह रखी है, ये आप ध्यान रखना। अब होता क्या है, ट्रैक बॉल के अंदर एक बॉक्स होगा छोटा सा, उसके ऊपर एक गेंद होगी, वो एक ही जगह पे फिक्स है, फिर उस गेंद पे हम हाथ रखते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं। जैसे जैसे हम उस गेंद को घुमाएंगे, स्क्रीन पे जो है वो कर्सर घूमेगा। ठीक है, स्क्रीन पे जो है वो कर्सर घूमेगा। ठीक है, आगे देखो, तो ये ट्रैक बॉल में अंतर रहेगा कि माउस जो है उसको हम हिलाते हैं, मूव करते हैं सरफेस पे, और ट्रैक बॉल को हम हिलाते नहीं है, घुमाते नहीं है। इसके ये एक जगह पे फिक्स होती है और इसके ऊपर हम ऐसे हाथ रखते हैं, फिर उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है।
तो माउस की जगह पे हम किसको पॉइंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रैक बॉल को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा पूछते हैं। जॉयस्टिक, इसका काम भी पॉइंटिंग का है, लेकिन जॉयस्टिक का जो मेन उपयोग है वो किसके लिए होता है, खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए, कंप्यूटर गेम्स। अब आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में खेलने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का, ठीक है। उसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन का काम भी है पॉइंटिंग। अब पेन से आप समझ गए होंगे कि ये है आपका पेन, ठीक है। और ये लाइट पेन का मीनिंग यही है कि मैं जहां जहां इस पेन से टच कर रहा हूं वहीं पे ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये लाइट पेन आप समझ सकते हो, ठीक है। पर ये लाइट पेन नहीं है, ऐसा सा होता है लाइट पेन। उसमें क्या होता है, यहाँ पे केबल होगी, वो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो वो होगा आपका लाइट पेन। तो ये भी आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब आपसे पूछ ले पॉइंटिंग डिवाइस, तो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारे क्या आपके पॉइंटिंग डिवाइस है, स्क्रीन पे पॉइंट करने के काम आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा क्या, ग्राफिक्स टैबलेट। भाई आगे क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट। अब यहाँ पे जो ये टैबलेट है, ये वो टैबलेट नहीं है जो आप सोचो कि जो जैसे मोबाइल होते हैं ना आपके, एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, आईओएस मोबाइल होते हैं, तो वैसे ही एक टैब आती है, ठीक है। टैब आती है 7 इंच की लगभग, उनमें स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन उनके अंदर होती है। तो वो टैबलेट नहीं है। यहाँ पे ग्राफिक्स टैबलेट क्या है, यहाँ पे ग्राफिक्स टैबलेट एक बिल्कुल ब्लैक होता है, एक स्लेट जैसा होता है आपकी, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक होता है। इसके ऊपर कोई स्क्रीन नहीं होती, इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन नहीं होती, ये एक प्लेन सरफेस होता है। और ये जो डिवाइस है सेंसिटिव होती है, और ये कनेक्ट किससे होती है, कंप्यूटर से, ठीक है। इसके अंदर एक केबल लगी होती है और ये कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, एक पेन होता है इसका भी। जब हम इस टैब के ऊपर पेन ऐसे चलाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, ये पॉइंट करता है। और ये कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह ही होता है कि यानी कि अगर हम यहाँ ओके कर रहे हैं, यहाँ पे पेन को रख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर के भी इधर ही लिखा जाएगा स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप से। यानी कि बिल्कुल हम ये मान के लिखते हैं यहाँ पे कि भाई ये क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन ही है। पर इसके ऊपर लिखा नहीं, इसके ऊपर वो स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं होता, ना आपको कुछ दिखाई देगा। ये सिर्फ एक ब्लैक सरफेस होगा, पेन आप उस पर चलाओगे, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। तो ग्राफिक टैबलेट एक अलग चीज है, और जो नॉर्मल हम टैबलेट की बात करते हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर का आपसे पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि किसी भी हार्ड कॉपी को, हार्ड कॉपी या फिर बोल देते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। हार्ड कॉपी या फिर बोल देते हैं डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए, सॉफ्ट कॉपी का अर्थ ये है कि हार्ड कॉपी मतलब आपके हाथ में कोई पेपर है, ठीक है, आप उसको स्कैन करके क्या कर लेते हो, कंप्यूटर के अंदर उसको सेव कर लेते हो। अब फायदा क्या है भाई, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि देखो हार्ड कॉपी है, उसको हम एकदम से कहीं भेज नहीं सकते ना, उसकी हम कहीं पे उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, कई सारी कॉपी बना सकते हैं, तो बहुत सारी उसमें लिमिटेशन होती है, वो एक जगह रखी रहेगी। लेकिन अगर हम सॉफ्ट कॉपी उसकी बना लेते हैं तो क्या होगा, हार्ड कॉपी अगर डैमेज भी हो जाए, कहीं गायब भी हो जाए, गुम भी हो जाए, तो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव रहती है। और हम बिल्कुल कम सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में ही हम कहीं भी भेज सकते हैं दुनिया में, है ना। इंटरनेट से जुड़े हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक है, हम दुनिया में कहीं भी उस डॉक्यूमेंट को भेजते हैं, तो वो आसान हो जाता है। उसमें कुछ चेंज करना है, एडिटिंग करनी है, वो भी बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो स्कैनर आपसे पूछा जाए तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, या हार्ड डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओसीआर की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर काम क्या है, कैरेक्टर्स को रीड करना। देखो नाम से पता चल रहा होगा काम क्या है इसका, कैरेक्टर्स को रीड करना। अब मान लो आपने कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी लाइनें आपने लिखी हुई हैं, या कोई न्यूज़पेपर है उसमें कोई लाइनें लिखी हुई है। अब आप चाहते हो कि वो कंप्यूटर के अंदर टाइप हो जाए, या कंप्यूटर के अंदर वो इनपुट हो जाए, आपको टाइप ना करना पड़े देख देख के, ठीक है। तो इस पेन जैसा ही, जैसे ये पेन है, ऐसा ही एक ओसीआर आता है, एक डिवाइस आता है, वो कंप्यूटर से जुड़ जाएगा।
और फिर आप जिस जिस लाइन को भी स्कैन करोगे, यानी उस पेन को जिस जिस लाइन पे भी आप लेके जाओगे, वो क्या करेगा, जो भी वहां पे लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को किस में छाप देगा, कंप्यूटर के अंदर छाप देगा। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, टाइपिंग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने टाइप तो किया ही नहीं, इसने कर दिया सारा कुछ टाइप, तो वो चीज है। लेकिन किसको रीड कर रहा है, कैरेक्टर्स को। अब ओएमआर की विशेषता क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, ऑप्टिकल है, ठीक है, ऑप्टिकल है क्या, मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो ऑप्टिकल वर्ड आ गया तो किसका उपयोग है यहाँ पे, लेजर का। ऑप्टिकल वर्ड आ गया तो किसका उपयोग है, लेजर का। तो लेजर की सहायता से ये स्कैन करता है, ये भी लेजर की सहायता से स्कैन करेगा, लेकिन किसको स्कैन करेगा, मार्क्स को, चिन्हों को, ठीक है, किसको, चिन्हों को, लिखे हुए चिन्हों को। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे आप, स्कूलों के भी आपने दिए होंगे, तो बहुत बार आपने ओएमआर सीट भरी होगी, उसमें आपने अपना नाम और रोल नंबर वगैरह वो भरे होंगे, आंसर्स वगैरह फिल किए होंगे, तो आप उसमें गोले भरते हो ना, छोटे छोटे गोले भरते हो, राउंड्स, तो वो मार्क होते हैं, उनको रीड कौन करता है, ओएमआर मशीन, ठीक है, ओएमआर मशीन या स्कैनर बोल देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बार कोड रीडर, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम में ये कहा जाएगा कि लंबी प्रिंटेड लाइनों को स्कैन करने के लिए किसका यूज करते हैं, लंबी प्रिंटेड लाइंस को स्कैन करने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, बार कोड रीडर का। अब ये बार कोड कैसा होता है, दिखाई आपने, आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हो ना, कोई भी पैकिंग वाले, उन पे आप देखना ऐसे लाइनें होंगी, या आपने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे होंगे एग्जाम्स के, अप्लाई किया होगा, तो वहां भी आपको कोई ना कोई बार कोड मिला होगा। या फिर आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन टिकटें वगैरह खरीदते हो, तो उस पर भी क्या होता है, बार कोड लगा होता है, ठीक है, बार कोड लगा होता है, तो उसको रीड कौन करता है, बार कोड रीड करता है। ऐसी एक डिवाइस और होती है भाई, बार कोड के साथ एक डिवाइस और भी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, QR कोड रीडर, ठीक है, QR कोड रीडर। ये जापान में बनाया गया था QR कोड। QR कोड में QR क्या है ये पूछा जा सकता है, तो QR क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये तो हम बहुत यूज कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम करो, हर जगह ये बोलते हैं कि स्कैन करो और पे करो, स्कैन करो और पे करो। हम जो स्कैन करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ देखो ऐसा एक बॉक्स बना होता है, ऐसे एक बॉक्स बना होता है, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ऐसे स्क्वायर ही बॉक्स होता है ये भी, और छोटी छोटी इसमें ऐसे डॉट्स होती है ना, इसको स्कैन करते हैं, तो ये होता है आपका QR कोड। लंबी प्रिंटेड लाइनें बोला जाए तो बार कोड, ठीक है, बार कोड। और स्क्वायर की शेप में डॉटेड में आपका ये एक पिक्चर हो जिसको हम स्कैन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया आपका। अब देखिए बार कोड हो गया आपका, अब हम पहुंच गए किस पे, MICR पे, ठीक है, MICR। चलिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, MICR। देखो MICR के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बैंक चेक, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बैंक चेक के ऊपर लिखे चेक नंबर को स्कैन करने के लिए, चेक नंबर को स्कैन, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक इंक होती है, मैग्नेटिक इंक, यहां से क्या है इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, स्लैश लगा देते हैं भाई, रीडर, ठीक है, ऐसा क्यों है देखो, एक तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, दूसरा आप यहां से नाम से समझ पा रहे हो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, यानी मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स की ये क्या करेगी मशीन, पहचान करेगी, रीडर मतलब उनको रीड करेगी, ठीक है।
अब क्या होता है, जो हमारे बैंक के चेक होते हैं उनके ऊपर जो चेक नंबर होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, और जिसको स्कैन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, MICR। अब देखो बैंक चेक पे हम जोर दे रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि भाई इस मशीन का निर्माण किस लिए किया गया था, भाई स्पेशल बैंकों के लिए किया गया था यूएस में, ठीक है, और किस लिए, चेक के जो लिखे हुए नंबर्स हैं उनको पढ़ने के लिए, ठीक है, स्पीडली जल्दी से पढ़ने के लिए उनको। ओके, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, माइक। आपसे पूछा जाए माइक हम किस लिए यूज करते हैं, माइक किस लिए यूज करते हैं, आवाज को इनपुट करने के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, आवाज को इनपुट करने के लिए। कंप्यूटर में अगर हमें आवाज फीड करनी है, इनपुट करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, माइक का। देखिए ये क्या है, एक माइक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, फीड हो रहा है साथ के साथ ही, ठीक है। तो आवाज को इनपुट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, माइक का, और शॉर्ट में माइक बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ठीक है। ये हमारे मोबाइल में भी होता है, जब हम बात करते हैं हमारी आवाज जो होती है वो किससे जाती है मशीन के अंदर, मोबाइल के अंदर माइक्रोफोन से ही जाती है। तो कई बार मोबाइल से आवाज नहीं जाती तो हम ये बोल देते हैं कि भाई हमारा जो है माइक खराब हो गया फोन का, है ना, वो चीज है, ठीक है। मिडी कीबोर्ड, ये क्या होता है, मिडी कीबोर्ड पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसे बोल सकते हैं आप डिजिटल पियानो, डिजिटल पियानो, ठीक है। पियानो आपने बजाया है कभी, तो वो जो पियानो है, पहले क्या होता था जब म्यूजिक रिकॉर्ड करते थे तो पियानो बजाते थे, ऊपर उसके माइक लगाते थे, फिर जैसे जैसे पियानो बजता था उसकी आवाज को रिकॉर्ड करते थे। पर आजकल तो क्या हो गया, आपने देखा हो हर रोज गाने आ रहे हैं ना, नए नए गाने आ जाते हैं, जल्दी जल्दी से फिल्में आ रही हैं, बहुत सारी स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत सी चीजें क्या है, कंप्यूटराइज हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो गाना बना रहे हैं, गाना किसकी सहायता से बना रहे हैं, अब कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर में भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं अब जिनकी सहायता से जो हमारे तबले होते हैं या ड्रम होते हैं, ये पियानो है, इनकी आवाज़ें जो है वो वहीं से बन जाती हैं, तो हमें इनके लिए जो स्पेशल एक्सपर्ट है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो इन्होंने रोज़गार खराब कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोग होते थे, कोई सितार बजाता था, कोई कुछ कोई कुछ, तो सबका क्या हो गया, रोज़गार इसने खराब कर दिया। वैसे तो ये गलत ही बात है, लेकिन ठीक है, अगर कंप्यूटर की दृष्टि से हम देखेंगे तो भाई ये बहुत सारे काम कर रहा है, तो फायदे की चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मिडी कीबोर्ड क्या होता है, एक डिजिटल पियानो, ठीक है, डिजिटल पियानो। उसके बाद 13 के बाद हम पहुंच जाते हैं भाई, नंबर वाइज चलते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 13 के बाद फिर हम पहुंचते हैं भाई 14 के ऊपर, ठीक है। देखिए अब देखो ये क्या है, वेब कैम। वेब कैम का काम क्या है, आपसे पूछा जाए वेब कैम के लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। एक तो कंप्यूटर के अंदर अगर हमें पिक्चर्स हमारी डालनी है तो वो करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, HD वीडियो कॉल्स करने के लिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, यानी जब भी हमें कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर हमें या कोई वीडियो हमें इनपुट करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेब कैम का। कंप्यूटर के अंदर हम वेब कैम कनेक्ट कर देते हैं, यानी वेब कैमरा, वेब कैमरा, ठीक है। हम डिजिटल कैमरा भी उससे जोड़ सकते हैं। वेब कैम सस्ता होता है, अगर हमें थोड़ा बहुत काम चलाना है तो हम कैमरे इतने महंगे जो डिवाइस है वो क्यों खरीदेंगे, क्योंकि जो वेब कैम है वो तो लगभग आपका 1000-2000 रुपए तक के खर्चे का होता है, तो यहाँ से हमारा काम चल जाता है। पर हम चाहते हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो, तो कुछ हद तक तो ये हमारा वेब कैम कर देता है। पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, फुल HD चाहिए, तो आपको किसके लिए जाना पड़ेगा, डिजिटल कैमरा के लिए। अब डिजिटल कैमरा का काम भी क्या है, चाहे वीडियो हो चाहे पिक्चर्स हो, वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना। और यहाँ पे सिर्फ कैमरा क्यों नहीं है, डिजिटल कैमरा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहले कैमरे आते थे उनमें होती थी
उनमें एक रोल डलती थी, है ना, रोल डलती थी जिसपे वो प्रिंट होती थी पिक्चर्स, और लिमिटेड थी सारी चीज़ें। वो फिर रोल निकालते थे, उनके नेगेटिव्स होते थे, वो उनको धुलवाते थे, फिर वो फोटो बनती थी, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी जो हम कैमरे यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमारे मोबाइल में हो या आपने फोटोग्राफर्स के पास भी देखा होगा, तो वो कैसे हैं, डिजिटल कैमरे। यानी जैसे ही आप फोटो खींचते हो, वो उसके अंदर लगे एक मेमोरी कार्ड के अंदर बाइनरी में ही, जो कंप्यूटर की भाषा है ना 101, उसी में ही वो सीधा वहां पे स्टोर हो जाते हैं, बाइनरी में ही वो सीधा वहां पे स्टोर हो जाते हैं। और उस कैमरे को हम कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्लास चल रही है, तो मेरे सामने कैमरा है, और वो कैमरा क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपका जो क्लास है वो चला रहा है, रिकॉर्ड करके कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है। तो ये देखो, ये डिजिटल कैमरा ही है, तो ये काम है डिजिटल कैमरा का भाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, मेमोरी कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड रीडर आपने बहुत बार यूज किया होगा। जब भी आप मोबाइल में या कैमरे में कोई कार्ड के अंदर कोई डाटा होता है और आपको कंप्यूटर में लगाना होता है, तो आप एक कार्ड रीडर लेते हो, उसके अंदर मेमोरी कार्ड डालते हो और उस कार्ड रीडर को उस कंप्यूटर में लगा देते हो, जिससे वो आपको उस कंप्यूटर में वो कार्ड दिखा देता है। फिर उसमें आपको जो भी डाटा डालना है या उससे निकालना है, वो काम आप कर पाते हो। तो मेमोरी कार्ड रीडर भी आपका कैसे है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद फिर आता है मैग्नेटिक टेप्स। ये आपकी जो रेडियो कैसेट होती है, कुछ वैसी सी टेप होती थी पहले, आजकल हम यूज नहीं करें, पहली जनरेशन में होती थी कंप्यूटर की यूज, अभी हम इसको यूज नहीं करें, क्योंकि ये कैसी मेमोरी है, सीक्वेंशियल। कैसी मेमोरी है, सीक्वेंशियल। तो ये भी इनपुट का काम करती थी, क्योंकि बहुत सारा डाटा इस पे लिखा होता था और हम इसे कंप्यूटर से जोड़ देते थे, फिर कंप्यूटर जब चलता था तो वो इससे डाटा रीड करके काम करता था, ठीक है। तो ये है आपकी मैग्नेटिक टेप, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। सीक्वेंशियल है, ये ध्यान रखिएगा, मेमोरी है, और कैसे है, ये इनपुट डिवाइस में आती है, क्योंकि ये टेप हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से डाटा इनपुट करने के लिए। उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देख लेते हैं भाई, कोई और रह गया क्या, हाँ, टच पैड रह गया हमारा, ठीक है, टच पैड। यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये टच पैड आपने देखा हो तो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप आपने यूज़ किया हो या किसी को यूज़ करते हुए देखा हो, तो एक ऐसे रेक्टेंगल सा बना होता है, किसी किसी में स्क्वायर बना होता है, कोई बात नहीं, वो विषय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे किसी में तो यहाँ बटन होते हैं दो, किसी में यहाँ होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे उंगली रख के रब करते हैं, और जैसे जैसे उंगली रब करते हैं वैसे ही क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर घूमता है, यानी कि हम बिना माउस के भी काम कर पा रहे हैं। यानी माउस की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, टच पैड यूज कर लिया, टच पैड ये, ठीक है। तो ये भी कैसी होगी, आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होगी ना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कैसी होगी, आपकी पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि टच पैड और टच स्क्रीन दोनों अलग अलग चीज हैं। टच स्क्रीन पे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पर टच पैड के ऊपर यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। तो चाहे ग्राफिक टैब हो चाहे टच पैड हो, इन पे कुछ नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ एक सरफेस होते हैं जिनके ऊपर आप पेन या उंगलियां रब करके पॉइंट करते हो, ठीक है। तो ये है भाई हमारी इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल यही होते हैं कि कौन सी इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए भाई, अब देखते हैं हमारी आउटपुट। आउटपुट से पहले हम क्या करते हैं, एक बार कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं, कीबोर्ड और माउस के बारे में, कीबोर्ड और माउस के बारे में। सबसे पहले कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में क्या क्या सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इसकी खोज 1868, ठीक है, किसने की, क्रिस्टोफर ने, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपसे पूछ लें कि कीबोर्ड के अंदर नंबर ऑफ की, कुंजियां कितनी होती हैं, तो नंबर ऑफ की इसमें 104 भी हो सकती हैं, 107 भी हो सकती हैं। वैसे हम ये संख्या अच्छे से नहीं बता पाएंगे, फिर भी आप 104 और 107 याद रख सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है, कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड इसका नहीं है, ठीक है। इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उस कीबोर्ड को बोलते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। क्यों, क्योंकि आपने देखा हो कि जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं उस पे जो पहली कीज होती है, कैरेक्टर की होती है, वो क्या होती है, QWERTY, ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मेट है, और भी फॉर्मेट है इसके, लेकिन हम इंडिया में कौन सा ज्यादा यूज करें, क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए फंक्शन की, पूछ सकते हैं कि फंक्शन की कितनी है,
फंक्शन की F1 से लेके और कितनी है F12 तक है, टोटल 12 आपकी, F1 F2 F3 से लेके F12, टोटल कितनी है F12। की में आगे आपसे पूछा जा सकता है भाई क्या, सबसे इंपॉर्टेंट की है आपकी F1, ये किसके लिए होती है, हेल्प कमांड के लिए। यानी जब भी आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो और आपको सहायता की जरूरत पड़े तो आप कंप्यूटर को सहायता के लिए बोल सकते हो F1 की दबाकर। ठीक है। F2 इसका उपयोग करते हैं किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए, यानी जो भी आपने फाइल सेलेक्ट करी रखी है, अगर आपको उसका नाम बदलना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे ही जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की है, एक है F5, ये होता है ब्राउजर में, इंटरनेट ब्राउजर में जब भी कोई आप वेबसाइट यूज कर रहे होते हो तो रिफ्रेश करने के लिए, वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए। एक होता है F7, इसका यूज करते हैं ग्रामर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 और F7 ग्रामर चेक और स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, ग्रामर चेक और स्पेलिंग चेक के लिए इसका यूज करते हैं। F11 इसका यूज करते हैं फुल स्क्रीन मोड के लिए, यानी जब भी कोई आप वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर ब्राउजर में, अगर आप F1 दबाओगे तो वो फुल स्क्रीन में खुल जाएगी, और जैसे ही F11 आप दोबारा दबाओगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल मोड में खुल जाएगी। ठीक है। फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि फिर आपको सिर्फ वो पेज दिखाई देगा, उसके ऊपर जो भी स्टेटस बार थे, जो भी मेन्यूज थे, कमांड थे, आपको फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये है। F12 ये पूछ लिया जाता है किसकी तरह काम करता है, ये सेव एज का काम करता है। सेव एज का मतलब ये है कि भाई किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे और आप उसको किसी दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हो, उसकी नई कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप F12 दबा के उसको सेव कर सकते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन की, जो आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितनी है 12। ठीक है, संख्या पूछ ले तो 12। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एरो कीज कितनी है। ठीक है, एरोज की कितनी होती है, 4 भाई, 4, टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। ठीक है, 4 होती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए मॉडिफायर की किसे कहते हैं, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन में यूज होने वाली की। ये हम यूज करते हैं कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। ठीक है, ये 3 की हम यूज करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मॉडिफायर की। और ये डबल होती है कीबोर्ड में, लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी, दो दो होती हैं, 2 कंट्रोल की, 2 शिफ्ट की और 2 एल्ट की। ठीक है। आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट की, यानी कि सबसे लंबी की, तो वो कौन सी है, स्पेस बार। वो कौन सी है, स्पेस बार। आपसे पूछा जाए पैराग्राफ को, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, यानी पैराग्राफ की इंडेंटेशन के लिए किस की का उपयोग करते हैं, टैब की, टैब की। ठीक है, आगे देखिए। एक की होती है होम, एक होती है एंड, एक होती है पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। उसके बाद PRNTSCR, PRNTSCR। ठीक है, और एक होती है नमलोक की। ठीक है, ये और आपको ध्यान रखना है। देखिए, होम की, बैक स्पेस और डिलीट की।
ठीक है, देखते हैं भाई अब इनके बारे में कैसे पूछेंगे। होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन। देखिए इनका क्या सीन है, आप देखिए अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो, मान लो, ठीक है, कोई एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है या कोई आप काम कर रहे हो और उसमें बहुत सारे क्या है, पेज हैं, बहुत सारे पेज हैं, आप मान लो इस पेज के ऊपर हो और आपको बिल्कुल पहले पेज के ऊपर जाना है, तो आप होम की का बटन दबा के आप बिल्कुल पहले पेज पे चले जाओगे। आपको बिल्कुल लास्ट पेज पे जाना है, आप एंड की का बटन दबा के बिल्कुल लास्ट पे चले जाओगे, ठीक है। या फिर आप टाइपिंग कर रहे हो और आपका जो कर्सर है, देखो एक आई होता है दिखाई देता है, वो ब्लिंक कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्सर, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप टाइप कर रहे हो अगर आप होम की दबाते हो तो आपकी जो लाइन है उसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, एंड दबाओगे तो उसके बिल्कुल एंड में चला जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। पेज अप और पेज डाउन, एक एक पेज ऊपर या नीचे जाने के लिए, मान लो कि आप यहाँ पेज अप करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, इस डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे, ठीक है, इस पेज के ऊपर आ जाओगे। डॉक्यूमेंट तो ये पूरा है, इसमें कई सारे पेज हैं। पेज डाउन करोगे तो नीचे वाले पेज पे चले जाओगे, ठीक है। प्रिंट एससीआर, आप इसको क्या बोल सकते हो, फुल फॉर्म इसकी प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। अब प्रिंट स्क्रीन का मतलब जैसे कि मोबाइल में हम बोलते हैं ना स्क्रीनशॉट, आप इसको बोल सकते हो स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप ये बटन दबाते हो तो जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है उसका स्क्रीनशॉट एक जो है वो सेव हो जाता है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको लगता है कि इस बटन ने काम ही नहीं किया, पर वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, जाके क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड एक आपकी अस्थायी मेमोरी है, स्टोरेज है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जहाँ पे जो ये स्क्रीनशॉट है आपका वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। फिर जैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कंट्रोल वी करते हो, चाहे वो एमएस पेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं भी जैसे आप कंट्रोल वी करते हो तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो फिर एक पिक्चर की तरह पे आपको वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। फिर आता है भाई नमलॉक। नमलॉक की का जो उपयोग होता है वो होता है नम पैड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नमलॉक का किस लिए यूज होता है, नम पैड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नम पैड को कंट्रोल करने के लिए। अब ये नम पैड क्या चीज है, आपने देखा हो कीबोर्ड पे राइट हैंड साइड की तरफ नीचे की तरफ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ऊपर भी लिखे होते हैं, कुछ नीचे भी लिखे होते हैं। तो और किसी किसी कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि नीचे नंबर नहीं होते हैं, तो उसमें आपका नम पैड नहीं होता है। लेकिन जिस कीबोर्ड में यहाँ राइट हैंड की तरफ नीचे ऐसे बॉक्स में नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो आपका क्या है, नम पैड। और नम पैड का यूज करते हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तेज गति से नंबर्स टाइप करने हैं भाई, अंक टाइप करने हैं, नंबर्स टाइप करने हैं, तो उनको करने के लिए, ठीक है। तेज गति से नंबर्स को टाइप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नम पैड का। लेकिन ये नम पैड काम करेगा या नहीं करेगा, यानी कि इस नम पैड को ऑन या ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नमलॉक का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, नमलॉक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक स्पेस और डिलीट, बैक स्पेस और डिलीट, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, देखो बैक स्पेस और डिलीट का कब यूज कर रहे हैं, मान लो कि आप कुछ टाइपिंग कर रहे हो, आपने टाइप कर दिया ABCDEF और यहाँ पे है आपका कर्सर वही, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई ये F डिलीट हो जाए, आप क्या दबाओगे, बैक स्पेस, क्योंकि आप टाइपिंग कर रहे थे, बैक स्पेस दबा दोगे तो लेफ्ट का कैरेक्टर जो है वो एक डिलीट हो जाएगा, है ना। दो बार बैक स्पेस दबा दोगे फिर एक और डिलीट हो जाएगा, यानी जितनी बार भी आप बैक स्पेस दबाओगे उतने ही आपके बाईं तरफ के जो है वो डाटा डिलीट होता रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, किस तरफ, बाईं तरफ। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बाईं तरफ के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए कौन सी की दबाएंगे, तो बैक स्पेस की। लेकिन डिलीट की क्या करेगी, ये दो तरीके से काम करती है। एक तो जैसे आपने ये टाइप कर रखा है ABCDF और आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे है, तो जैसे ही आप डिलीट की दबाओगे तो बिल्कुल जो राइट है यानी राइट कैरेक्टर जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, राइट कैरेक्टर जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ अगर कुछ डिलीट करना है तो डिलीट, और बाईं तरफ से डिलीट करना है कैरेक्टर्स को
तो बैक स्पेस। और दूसरा डिलीट का हम यूज करते हैं फाइलों को डिलीट करने के लिए, यानी जो भी सिलेक्ट कर रखी है फाइल, सिलेक्टेड फाइल को डिलीट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। जो भी फाइल हमने सेलेक्ट कर रखी है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो वो भी हम कर सकते हैं इससे। ठीक है, वो है। उसके बाद एक की आती है एंटर की। एंटर की, या हम बोल देते हैं भी कोई चीज हमें ओके करनी है कमांड, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, एंटर की। इसके बारे में पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम एंटर की को, इसको क्या बोला जाता है, रिटर्न की भी कहा जाता है, रिटर्न की, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भी रिटर्न की किसको बोलते हैं, तो ये एंटर की का ही दूसरा नाम है। ठीक है, एंटर की का ही दूसरा नाम है। ठीक है भाई, ये है। इसके अलावा एक की और है ESC। आपसे पूछ ले भाई ये ESC क्या है, एस्केप, यानी कोई टास्क आपके पास ओपन है, कोई कमांड एकदम से आपके पास ओपन हो गई है, आगे आ गई है, और आप वो नहीं करना चाहते, उस काम को नहीं करना चाहते, तो एस्केप का मतलब होता है बचना। वो काम करने से अगर आपको बचना है तो आप ये बटन दबा दीजिए भाई। ठीक है, वो काम नहीं होगा, वो विंडो क्लोज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कीबोर्ड के बारे में आपको कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, वो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं माउस की तरफ। भाई अगर आपसे पूछे माउस के बारे में, तो खोज आपको बता ही दी है 1968 में, किसने, एंजल बर्ट ने। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि ये जो माउस है वो दो टाइप के हैं आपके। एक होते हैं मैकेनिकल माउस और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल माउस। ठीक है, एक होते हैं मैकेनिकल माउस और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस पहले यूज करते थे, इन माउस में क्या होता था, नीचे एक रबड़ बॉल होती थी। ठीक है, रबड़ बॉल होती थी, जब हम इस माउस को घुमाते थे तो वो बॉल जो है वो सरफेस पे टकराती थी और घूमती थी, और उसी से जो है स्क्रीन पे पॉइंट करता था ये। लेकिन अब हम कौन से यूज करें, ज्यादातर ऑप्टिकल। ऑप्टिकल माउस में किसका उपयोग है, रबड़ की बॉल की जगह पे किसका यूज होता है, लेजर लाइट का या लेजर बीम का। आप इसको लाइट भी बोल सकते हैं, लेजर की बीम का। एक रेड कलर की लेजर होती है, उसमें आप माउस उठा के देखना, नीचे चमकती मिलेगी आपको वो। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये लेजर है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लगातार रेडिएशन होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर में जहां भी लेजर का उपयोग आ गया वो उनके पीछे क्या लग जाता है, ऑप्टिकल। जैसे कोई मेमोरी जिसमें डाटा लेजर की सहायता से रीड और राइट हो तो उसे क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, अब माउस है जिसमें लेजर का उपयोग है, उसे क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल माउस। कोई केबल है जिसमें लेजर का उपयोग होगा तो उसे क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल केबल। यानी कि जहां पे भी लेजर का नाम आएगा वहां पे क्या जुड़ जाएगा, ऑप्टिकल। ठीक है, तो ये थी आपकी इनपुट डिवाइस जो हमने डिस्कस करी। ये थी वो इनपुट डिवाइस जो जिनका काम क्या है, कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।